अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 9 का आगाज किया था और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस मॉडल पेपर्स नहीं देखे तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज में हम कंप्यूटर पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज। इंटरनेट अकाउंट से मुंसलिक होने का अमल क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लॉगिन, साइन इन, साइन आउट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। मंदरजा झैल में से कौन सी एक्सेल में दुरुस्त डाटा टाइप नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेट और टाइम, लेबल, कैरेक्टर या फिर नंबर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक रोम, सीपीयू, रैम, पीसीआई स्लॉट्स, यूएसबी पोर्ट्स एंड अदर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड ऑन डैशबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। मुख्तलिफ अज्जा जैसे रोम, सीपीयू, रैम, पीसीआई स्लॉट्स, यूएसबी पोर्ट्स और दीगर अज्जा कंप्यूटर के डैश हिस्से पर जुड़े हुए हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, मॉनिटर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज व्हाट इज ए नोट और एनोटेशन दैट एन ऑथर और रिव्यू एड्स टू ए डॉक्यूमेंट। एक नोट या तशरीह क्या है जिसे मुसन्नफ या जायजा किसी दस्तावेज में शामिल करता है, कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फुटर, हेडर, कमेंट्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज CAD स्टैंड्स फॉर डैश। CAD से क्या मुराद है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डोजिंग या फिर कंप्यूटर एनालॉग डिजाइन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इज You can use the formula plate to। आप फॉर्मूला प्लेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एंटर assumption data, create and edit formula containing functions, format cells containing numbers या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, create and edit formula containing functions। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 is in MS Excel is equal to now bracket is used for। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू शो करंट डेट, टू शो करंट टाइम, टू शो करंट डेट एंड टाइम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू शो करंट डेट एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल इज डैश। एक्सेल में नई वर्कशीट दाखिल करने के लिए शॉर्टकट कलीद डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस F8, शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F10 या फिर शिफ्ट प्लस F11। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। लाइनों की ज्यादा से ज्यादा तादाद कितनी है जो आप ड्रॉप कैप के लिए सेट कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5, 10, 15 या फिर 20। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज विच की मूव्स कर्सर फ्रॉम करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। कौन सी क्लीद कर्सर को मौजूदा पोजीशन से अगली लाइन के आगाज तक ले जाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एंटर की, कैप्स लॉक की, डिलीट की या फिर बैकस्पेस की। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटर की। अगर हम अपने कर्सर को नेक्स्ट पेज के टॉप पर लेके जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे और अगर हम अपने कर्सर को प्रीवियस पेज के टॉप पर लेके जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस पेज अप का इस्तेमाल करेंगे और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कर्सर अगली लाइन के शुरू में आ जाए तो हम एंटर की का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज
which allow to access from one cell to another, क्या एक सेल से दूसरे सेल तक रिसाई की इजाजत देता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एड्रेस, फार्मूलाज, वैल्यूज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एड्रेस, और एक्सेल में सेल एड्रेस नेम बॉक्स में अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज which function can be used to calculate the monthly mortgage payment? माहाना रहन की अदायगी का हिसाब लगाने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं PMT, PV, MORT या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए PMT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज how to fit long text in a single cell with a multiple lines? एक से ज्यादा लाइनों के साथ एक सेल में लंबा मतन कैसे फिट किया जाए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टार्ट टाइपिंग इन द सेल एंड प्रेस द एंटर की टू स्टार्ट अनदर लाइन, यूज द wrap text ऑप्शन इन द फॉर्मेट टू अलाइनमेंट मेन्यू, यूज द shrink to fit ऑप्शन इन द फॉर्मेट टू सेल्स टू अलाइनमेंट मेन्यू, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूज द wrap text ऑप्शन इन द फॉर्मेट टू अलाइनमेंट मेन्यू। Next question number 64 is in MS Excel to add two cells A1 and A2 together you use the following formula। MS Excel में दो खुलियात A1 और A2 को एक साथ शामिल करने के लिए आप द सेल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं is equal to add A1 plus A2, is equal to A1 plus A2, is equal to together A1 colon A2 या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी is equal to A1 plus A2। Next question number 65 is dash command is used to convert MS Word document to PDF document। dash command का इस्तेमाल MS Word दस्तावेज को PDF दस्तावेज में तब्दील करने के लिए किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रिंट, सेव एज, सेव या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेव एज। Next question number 66 is Where does the file name appear on the MS Word window? MS Word window पर फाइल का नाम कहां जाहिर होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं होम बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या फिर रिबन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 is An email account includes a storage area often called। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया शामिल होता है जिसे अक्सर कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेल बॉक्स, हाइपरलिंक, आईपी एड्रेस या फिर अटैचमेंट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू क्लोज द एक्टिव विंडो। फ़आल विंडो को बंद करने के लिए कौन सी क्लीद इस्तेमाल होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F5, ऑल्ट प्लस F6 या फिर नन ऑफ द अबव। एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम अमूमन Alt plus F4 और Control plus W का इस्तेमाल करते हैं। So the correct answer is option D, none of the above। Next question number 69 is HTML is used to create dash। HTML को डैश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वेब पेज, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, both of these या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेब पेज। Next question number 70 is which of the following is a correct email format of email address। मंदरजा झैल में से कौन सा ईमेल एड्रेस का दुरुस्त ईमेल फॉर्मेट है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं name.website.com, www.nameofwebsite.com, name@website.com या फिर name@website@info। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी name@website.com। Next question number 71 is dash or the method to insert a section break in MS Word। dash MS Word में section break डालने का तरीका है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं odd page, even page, next page या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी next page। Next question number 72 is which shortcut key combination reset highlighted text to a default font in MS Word। कौन सा शॉर्टकट कलीद इम्तिजाज MS Word में पहले से तयशुदा फॉन्ट पर नुमाया करदा मतन को दोबारा तरतीब देता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस R या फिर नन ऑफ दीज।
आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मर्डर पेपर नंबर 9 का फॉन्ट साइज 26 है। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस स्पेस बार पे प्रेस करता हूं तो ये अपने ओरिजिनल डिफॉल्ट फॉन्ट साइज में आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 इज Dash is used for arranging data in ascending or descending order in MS Excel. MS Excel में डेटा को सोदी या नुज़ूली तरतीब में तरतीब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेटा ऑर्डर, डेटा सॉर्ट, डेटा ऑल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेटा सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज An email account consists of two parts. One is username and other is email account दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक सारफ का नाम और दूसरा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं होस्ट नेम, पासवर्ड, डोमेन नेम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्पैम, स्पूफ, स्पूल या फिर स्निफर स्क्रिप्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जॉन वॉन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल, बेबेज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज व्हेन वाज फर्स्ट ईमेल सेंट। पहली ईमेल कब भेजी गई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1963, 1967, 1960 या फिर 1971। सबसे पहली ईमेल 1971 में रे टेमिल्सन ने भेजी थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 इज The process of putting data into a storage location is called. स्टोरेज के मकान में डेटा डालने के अमल को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या फिर नन ऑफ दीज। राइट या सेव के प्रोसेस से हम किसी भी फाइल को डिस्क में ऐड कर सकते हैं और रीड या ओपन प्रोसेस के जरिए हम किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 इज GUI stands for। GUI का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ग्राफिकल यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस या फिर नन ऑफ दीज। ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी शख्स को कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के काबिल बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसके नफाज के लिए मशहूर हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज ए कंप्यूटर वायरस इज। कंप्यूटर वायरस है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्रिएटेड एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर पैदा हुआ, डेलिबरेटली क्रिएटेड, जानबूझकर बनाया गया, प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सम प्रोग्राम एरर, कुछ प्रोग्राम की खराबी के नतीजे में पैदा हुआ या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेलिबरेटली क्रिएटेड, जानबूझकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज ए की टू क्रिएट डैश। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना डैश बनाने की कलीद है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्राइवेट ऑफिस, कंप्यूटर फ्री एनवायरनमेंट, पेपरलेस एनवायरनमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेपरलेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज What is the use of proper text in MS Excel? MS Excel में मुनासिब मतन का क्या इस्तेमाल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं engineered, convert your input text to proper case, original या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, convert your input text to proper case। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 is which function key is used for refreshing Windows? विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन की इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं F1, F2, F5 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इज फॉर क्रिएटिंग न्यू ईमेल वी कैन यूज डैश। नया ईमेल बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं साइन इन, साइन अप, क्रिएट न्यू ईमेल या फिर नन ऑफ दीज।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 इज स्मार्ट कार्ड इज ए डैश। स्मार्ट कार्ड एक डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं माइक्रो प्रोसीजर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोफोन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इज हाउ मेनी ऑप्शंस डज ए बाइनरी चॉइस ऑफर। बाइनरी इंतखाब कितने अख्तियारात पेश करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 का ऑप्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज बायोस स्टैंड्स फॉर डैश। बायोस का मतलब है डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बोर्ड, इनपुट और आउटपुट सिस्टम, बैक द इनपुट और आउटपुट सिस्टम, बिहाइंड इनपुट और आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 इज डैश इज यूज्ड टू टेल एक्सेल टू इंक्लूड ऑल सेल बिटवीन द टू एंड पॉइंट सेल रेफरेंस। डैश तो इख्तितामी नुक्ता सेल हवाला के दरमियान तमाम सेल को शामिल करने के लिए एक्सेल को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डबल कॉलन, सिंगल कॉलन, डबल सेमी कॉलन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगल कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 इज विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। एमएस वर्ड कौन सी फाइल से शुरू होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं word.exe, msword.exe, winword.exe या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, winword.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 इज विच की इज यूज्ड फॉर राइट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में राइट अलाइनमेंट के लिए कौन सी क्लीज इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+R, Ctrl+L, Ctrl+M या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करें तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी Ctrl+L। अगर हम सेंटर अलाइन की बात करें तो उसके लिए Ctrl+E का हम इस्तेमाल करेंगे और राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R का इस्तेमाल करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, Ctrl+R। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंटरनेट पर मौजूद कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइलों की मुंतकिली के अमल को कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉरवर्डिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 इज FTP स्टैंड्स फॉर डैश। FTP का मतलब है डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटेक्शन, फिल्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज शॉर्टकट की ऑफ Ctrl+A यूज फॉर डैश। Ctrl+A की शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, टू कॉपी, टू पेस्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हैज। कंप्यूटर की कितनी नस्लें हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फिफ्थ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिफ्थ। अगर हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक रही और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक रही और इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक थी और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक थी और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। और फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर अब तक मौजूद है और इसमें EI एंड ULSI का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 इज MOD ब्रैकेट्स फंक्शन इज यूज्ड इन MS Excel टू गेट। MOD ब्रैकेट्स फंक्शन MS Excel में क्या हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिवाइडेंड, रिमाइंडर, कोशेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज डैश।
वर्ड दस्तावेज की तोसी डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं .do, .dos, .docs या फिर none of the above। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी .docs। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर हम कंट्रोल प्लस बी की बात करें तो इससे कोई भी टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा और कंट्रोल प्लस यू की मदद से हम किसी भी लाइन को सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप और डैश। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेज लेआउट, पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज कीबोर्ड इज यूज्ड एज डैश। कीबोर्ड को बतौर इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। CRT इज ए फॉर्म ऑफ डैश। डैश CRT की एक शक्ल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम CRT की बात करें तो इससे मुराद होगा कैथोड रे ट्यूब और ये मॉनिटर की एक शक्ल है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मॉनिटर। इस ग्रैंड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है और इस ग्रैंड सीरीज से अपडेट रहने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।